अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती है। हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का असर होता है वो ये कि व्हाट वी आर सेंडिंग इन, कि हम अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं, हम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। यानी हम हमारे बॉडी की तरफ तो ध्यान देते हैं कि हम फूड क्या खा रहे हैं, हम उस फूड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, जो कुछ हम खा रहे हैं ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हमारे दिमाग में जो जा रहा है ना उसको कंट्रोल करने की तरफ हमारी फ़िक्र ही नहीं रहती है। उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, मगर जब हम उसके ऊपर अटेंशन देंगे तब ना। जैसे कि हम कुछ खाते टाइम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ यानी बर्गर खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें सारी खा रहे हैं, तो हमारा ध्यान कभी न कभी तो जाता है कि ये चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो गलत है, सेहत के लिए मुज़िर है, तो उससे स्टॉप करना चाहिए। मगर हमारा ध्यान कभी इस तरफ जाता ही नहीं कि हम अपने आप को, हमारे दिमाग को हम क्या फीड कर रहे हैं। ज़्यादा ध्यान हमारा उसकी तरफ जाना चाहिए कि हम हमारे दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ये एक ग्लास है, इस ग्लास में हम जो भरेंगे वही रहेगी ना चीज़। अगर हमने इस ग्लास में पानी भर लिया और ये पानी अगर वो जिस कलर का होगा वो उस कलर का ही होगा। अगर हमने उसमें कलर डाल दिया तो वो कलर, जो पानी जो अंदर है वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो पानी उस कलर का बन जाएगा। तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से काम करता है। अगर हमने इस दिमाग में भर दिया कोई गंदी बातें, जीलसी भर दिया, हैट्रेड भर दिया, एनिमोसिटी भर दिया, अगर हमने ऐसी सारी चीज़ें भर दी, नेगेटिव चीज़ें सब कुछ भर दी, तो इससे हम पॉजिटिव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने इस दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें भर दी तो फिर हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। और अगर हमने इस दिमाग में ऑनेस्टी भर दिया, ट्रुथफुलनेस भर दिया, लोगों को देने के लिए चैरिटी भर दिया, दया भर दी, मर्सी, रहम भर दिया, एम्पैथी भर दी, सिंपैथी भर दी, तो ये सारी चीज़ें हमारे से छलकती है। ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया हूँ कि अगर हमने इस ग्लास में पानी भर दिया, उसमें फिर वो जिस कलर का हम पानी भरेंगे उस कलर का पानी रहेगा। अब जब कुछ हम सोचेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है और हमारे दिमाग में जो कुछ अंदर भरा हुआ है, गंदी चीज़ें भरी हुई है, तो वो उस फिल्टर से होके फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी उस तरीके से। यानी वो एक फ़िल्टर बन जाता है और उस फिल्टर के ज़रिए हम सोचने लगते हैं एक्चुअली, और फिर हमारा पर्सपेक्टिव वो हिसाब से बन जाता है। इसलिए देखो ना, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग बन जाता है। वो इसलिए कि उसके दिमाग में ऑलरेडी क्या भरा हुआ है, वो पानी जो उसके अंदर है वो कौन सा रंग एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हिसाब से वो रंग दिखलाता है। तो यही बात है कि जो चीज़ अंदर होती है ना वही छलकती है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारे दिमाग में हम क्या डाल रहे हैं। अगर हम बार बार टीवी देख रहे हैं, बार बार हॉरर शो देख रहे हैं, बार बार मैजिक शो देख रहे हैं, बार बार लाफ्टर चैलेंज देख रहे हैं, बार बार ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें करप्शन है, जिसमें मर्डर है, जिसमें रेप है, जिसमें स्मगलिंग है, तो हमारे दिमाग में अगर सुबह सुबह उठ के ये सारी चीज़ें हम इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा? गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जैसा हम गार्बेज अंदर डालेंगे वैसे ही गार्बेज बाहर आने लगेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए हमेशा कि हम क्या अंदर डाल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कैसे, एक ग्लास की एग्ज़ाम्पल ले लो। अगर मैंने एक ग्लास को पानी से भर दिया और अगर मैंने ये कहा कि ये महफिल सजी हुई है, ये पानी है ना, ये ग्लास फुल ऑफ वाटर, ये लेके तुम्हें यहाँ से निकलना है और उधर से पीछे से वापस इस स्टेज के ऊपर आना है। तो देखो आपका, मगर एक ध्यान रहे कि इसमें से पानी टपकना नहीं चाहिए, एक कतरा भी पानी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर मैंने आपको ये कह दिया तो आपका ध्यान कहाँ पे रहेगा? आपका ध्यान उस महफिल में नहीं रहेगा, मगर आपका ध्यान ज़्यादा ये रहेगा कि इस पानी, एक ग्लास से ये पानी टपक न जाए। तो इस तरह का कंसंट्रेशन, इस तरह का फोकस हमारे दिमाग के ऊपर हमारा होना चाहिए।
यानी हमको ये समझना चाहिए कि हमारे दिमाग में जो अंदर जा रहा है और जो बाहर जा रहा है वो क्या चीज़ें हैं, और फुल कंसंट्रेशन से जब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तब हम इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरी बात, ये सब कुछ करने के लिए हमको एक ट्रैफिक सिग्नल लेना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है कि देखो, हम गाड़ी बड़ी स्पीड से चला रहे हैं और स्पीड से चलाते चलाते अचानक से एक ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है और ट्रैफिक सिग्नल पर हमें रुक जाना पड़ता है। आपकी इच्छा रहे या न रहे, मगर आपको कंपलसरी वहाँ पे रुकना है, ये बात है। तो फिर वैसे ही देखो, हमारे ब्रेन में ना, माइंड में बहुत सारे थॉट्स, सेकंड्स में कई हज़ारों थॉट्स निकलते हैं, मिनट्स में हज़ारों थॉट्स निकलते हैं और पैदा होते हैं, हम सोचने लगते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर घंटे के बाद में या 2 घंटे के बाद में या 4 घंटे के बाद में या 6 घंटे के बाद में हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, इस वक्त फ़िलहाल हम क्या सोच रहे हैं। यानी हमको एक सिग्नल देना चाहिए कि यस, नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, अब मैं किस मूड में हूँ। ये सारा जब हम सिग्नल देंगे तो तभी जाकर हम कहीं अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, हमारे इनपुट को कंट्रोल कर सकेंगे और हमारे आउटपुट को कंट्रोल कर सकेंगे। सो ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिया हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर एक की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और इसको अगर हम फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्या करना चाहिए हमको, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं उसके लिए हमें सिग्नल देना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हम हमारे दिमाग के अंदर क्या भर रहे हैं, इनपुट क्या डाल रहे हैं, कौन सी बातें हम सोच रहे हैं, कौन सी बातें हम अकस कर रहे हैं, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तभी कहीं जाके हमारी ज़िंदगी में पीस आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, तमानियत आ जाएगी। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।